बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे बैटरी की कैपेसिटी जो है वो किस हिसाब से होती है, किस तरह से मेजर की जाती है और इसका बैटरी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। बैटरी की कैपेसिटी को मेजर करने के लिए एम्पेयर आवर्स का यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। आप मिली एम्पेयर आवर से बड़ी अच्छी तरह फेमिलियर होंगे क्योंकि मोबाइल्स की बैटरीज़ का आजकल बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। उसमें मिली एम्पेयर आवर्स, 4000 मिली एम्पेयर आवर्स और 5000 मिली एम्पेयर आवर्स जो हैं वो अमूमन देखे जाते हैं। लेकिन जो कार की बैटरी होगी या ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल होने वाली बैटरी होगी, उसकी कैपेसिटी जो होगी वो एम्पेयर आवर्स में मापी जाएगी। एम्पेयर आवर्स में बैटरी की कैपेसिटी जो है उसका बैटरी का किस चीज़ की कैलकुलेशन होती है वो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 40 एम्पेयर आवर्स की एक बैटरी है, अमूमन जो छोटी कार में जो बैटरी इस्तेमाल की जाती है वो 40 से 50 एम्पेयर आवर्स के कैपेसिटी की होती है। तो अगर 40 एम्पेयर आवर्स की हमारे पास एक बैटरी है और उससे हम बैटरी से 40 एम्पेयर्स लेते हैं तो वो 1 घंटे तक हमें करंट दे सकती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी। अगर उसी बैटरी से हम 10 एम्पेयर का करंट लेते हैं तो वो 4 घंटे में डिस्चार्ज होगी, और अगर हम उससे 5 एम्पेयर का करंट लेते हैं तो वो 8 घंटे में डिस्चार्ज होगी। तो यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटी कैसे निकली? हमने एम्पेयर्स को उसके घंटों से मल्टीप्लाई किया। 5 को हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 40 आता है, तो मतलब उसके करंट को उसके घंटों से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास बैटरी की कैपेसिटी निकल आती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 40 एम्पेयर आवर्स की बैटरी है तो उससे हम 40 एम्पेयर से ज़्यादा करंट नहीं ले सकते। हम उससे 80 एम्पेयर करंट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम 40 AH की बैटरी से 80 एम्पेयर करंट लेंगे तो वो आधे घंटे के अंदर डिस्चार्ज हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो समझने की और याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि 40 एम्पेयर आवर की बैटरी 40 एम्पेयर की नहीं होती, 40 एम्पेयर आवर की होती है। ये उसकी बैटरी का जो 40 AH उसके ऊपर लिखा हुआ है या 40 लिखा हुआ है बैटरी के ऊपर, वो उसका करंट नहीं है, वो उसकी कैपेसिटी है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये बैटरी कितना करंट जो है, बैटरी का करंट कितना है या कितना करंट दे सकती है या इसके कितने एम्पेयर हैं, तो वो उसका जवाब 40 नहीं होगा। बैटरी से हम 40 एम्पेयर आवर की बैटरी से 40 एम्पेयर करंट भी ले सकते हैं, 80 एम्पेयर करंट भी ले सकते हैं, 60 एम्पेयर करंट भी ले सकते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा कि जितना ज़्यादा करंट लेंगे उतनी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होगी। तो बैटरी जो होती है उसके एम्पेयर नहीं होते, बैटरी के एम्पेयर आवर होते हैं, यानी कि बैटरी की कैपेसिटी होती है एम्पेयर आवर्स में। और अमूमन बैटरी के ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो उसकी कैपेसिटी नहीं होती। अब आम तौर पे बैटरी मार्केट में एक बैटरी आती है, उसके ऊपर 80 लिखा होता है, बड़ा सारा करके 80 लिखा होगा, साथ में कुछ और वर्ड्स लिखे होंगे। वो बैटरी का नंबर ज़रूर हो सकता है लेकिन वो बैटरी की कैपेसिटी नहीं होती। बैटरी की कैपेसिटी तब होगी जब उसके साथ AH लिखा जाएगा। तो इसी तरह से अगर एक बैटरी जो है उसके ऊपर उसकी कैपेसिटी 80 AH 80 एम्पेयर आवर लिखी हुई है, तो उससे अगर हम 80 एम्पेयर करंट लेंगे तो 1 घंटे में डिस्चार्ज हो जाएगी। 20 एम्पेयर करंट लेंगे तो वो 4 घंटे तक चलेगी, और अगर हम उससे 10 एम्पेयर करंट लेते हैं तो वो 8 घंटे तक चल सकती है। इसी तरह से इस बैटरी को अगर हमने चार्ज करना है तो चार्जिंग में अगर हम उसको 80 एम्पेयर का करंट जो है उसके ऊपर उसको चार्जिंग पे लगाते हैं तो वो 1 घंटे में चार्ज हो जाएगी ये बैटरी। और अगर इसको 20 एम्पेयर्स पे चार्जिंग पे लगाते हैं तो ये 4 घंटे में बैटरी चार्ज होगी। और अगर इसको 10 एम्पेयर्स पे हम चार्जिंग पे लगाते हैं तो ये 8 घंटे लगेंगे इसको चार्ज होने में। तो बैटरी जो होती है, अब देखते हैं कि उसकी जो कैपेसिटी होती है वो कम ज़्यादा कैसे होती है, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बैटरी की कैपेसिटी में फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो बैटरी की प्लेटों का साइज़ है, उनकी लंबाई और चौड़ाई। जितनी बैटरी की प्लेटें बड़ी होंगी
उतनी उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। जितनी बैटरी की प्लेटें छोटी होंगी उतनी उसकी कैपेसिटी कम होती जाएगी। बैटरी की प्लेटों के साइज़ से हम उनकी कैपेसिटी जो है वो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन उससे लिए हमें बैटरी की प्लेटों का साइज़ और बैटरी की प्लेटों की तादाद का पता होना ज़रूरी है। जितनी बैटरी की प्लेटें ज़्यादा होंगी उतनी बैटरी की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पे अगर 27 प्लेटों वाली बैटरी है तो उसकी कैपेसिटी 17 प्लेटों या 23 प्लेटों वाली बैटरी से ज़्यादा होगी। और याद रखिएगा, अगर 27 प्लेटों वाली बैटरी है तो हर सेल के अंदर 27 प्लेटें होंगी। 6 सेल होंगे, हर 6 सेल्स के अंदर जो होगी वो 27 की 27 प्लेटें ही होंगी। और हर सेल जो होता है वो 2 वोल्ट का होता है, तकरीबन 2.2 वोल्ट का एक सेल होता है। और छोटी बैटरी हो या बड़ी बैटरी हो, कार की बैटरी हो, मोटरसाइकिल की बैटरी हो या ट्रक की बैटरी हो, उसका हर बैटरी का एक सेल जो होगा वो 2.2 वोल्ट्स का ही होगा। और इनको जब हम सीरीज़ में जोड़ते हैं, जैसे हमने सर्किट पढ़ा था कल पिछले लेक्चर में, तो जब हम उनको सीरीज़ में जोड़ते हैं तो उसके वोल्टेज जो हैं वो प्लस हो जाते हैं और टोटल बैटरी जो होती है वो 12 वोल्ट की हो जाती है। अच्छा जी, तीसरी चीज़ जो बैटरी की कैपेसिटी पर असरअंदाज होती है वो है उसका इलेक्ट्रोलाइट। उसके अंदर जो पानी और तेज़ाब का जो महलूल है उसकी मिकदार है। अगर वो इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा होगा, क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो बैटरी की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। और अगर इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी कम होगी बैटरी के अंदर तो बैटरी की कैपेसिटी कम हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी हम मालूम करते हैं हाइड्रोमीटर की मदद से, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है उसकी पैमाइश कर स्पेसिफिक ग्रेविटी को समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि अगर हम 2 सेम साइज के बर्तन लें, मिसाल के तौर पे हमने 2 जार लिए हैं जो कि 1-1 लीटर के जार हैं जिनका साइज सेम है। एक में हमने एसिड फिल कर दिया और एक में हमने पानी फिल कर दिया है, क्वांटिटी दोनों की सेम है, लेकिन अगर हम उनका वेट करेंगे तो एसिड का वेट जो होगा वो पानी की निस्बत ज़्यादा आएगा। इसका क्या मतलब है कि पानी के मुसाविल हुजम तेज़ाब का वज़न पानी से जितना ज़्यादा होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है इसको हम जाहिर करते हैं रेशो में। तो अगर पानी का वज़न यहाँ पे हमारे पास आता है, फॉर एग्जांपल पानी जो है वो आता है 100 ग्राम और तेज़ाब का वेट आता है 200 ग्राम, तो हम लिखेंगे तेज़ाब जो है उसकी ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1:2 है। दोबारा सुनिए कि पानी का अगर वज़न हमारे पास है 100 ग्राम और उसी सेम साइज़ के बर्तन में तेज़ाब का जब हम वज़न करते हैं तो वो आता है हमारे पास 200 ग्राम। तो टोटल हमारा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी तेज़ाब की वो होगी 1:2, यानी कि तेज़ाब जो है वो पानी से 2 गुना भारी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है उसको हम गुना में जाहिर करते हैं, यानी कि रेशियो में जाहिर करते हैं 1:2। 1:2 का मतलब है कि पानी जो है वो तेज़ाब जो है वो पानी से दुगना भारी है। इसको कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक ग्रेविटी हम मालूम कर सकते हैं। हम दूध की स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम कर सकते हैं, शहद की स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम कर सकते हैं। ऑयल जो होता है वो पानी से वज़न में हल्का होता है, शहद या दूध जो होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी पानी से ज़्यादा होती है। तो हम क्योंकि बैटरी की बात कर रहे हैं तो बैटरी में क्योंकि एसिड होता है मिलाया जाता है तो इसलिए हम एसिड की बात करेंगे। तो अब जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट तैयार होता है जिसमें पानी में हम तेज़ाब डालते हैं तो जाहिर सी बात है एक तरफ अगर हम पानी रखेंगे दूसरी तरफ हम पानी और तेज़ाब का महलूल यानी कि इलेक्ट्रोलाइट रखेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट का वज़न जो होगा वो पानी से ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखने की है कि इलेक्ट्रोलाइट का वज़न पानी से कितना ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे जो फुल चार्ज बैटरी होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो हमारे पास 1.24 या 25 मैक्सिमम 25 तक स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए। अब 1:1.25
1.25 जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर इलेक्ट्रोलाइट की है तो वो बैटरी में डालने के लिए तैयार है। अब 1:1.25 स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या है, ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर यहाँ पे पानी का वेट आए हमारे पास 100 ग्राम और इलेक्ट्रोलाइट का वेट आए 125 ग्राम, तो हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो होगी 1:1.25। मैं आपको इसकी कैलकुलेशन जो है वो अभी लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं ताकि आपको जो है वो याद रहे। फॉर एग्जांपल पानी का वेट आया हमारे पास 100 ग्राम और इसी इलेक्ट्रोलाइट का वेट हमारे पास आया है फॉर एग्जांपल 125 ग्राम। अब ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो तकरीबन उससे पानी से भारी है। कितना भारी है? 25 ग्राम भारी है। लेकिन जब हम इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी होगी 1:1.25 1:1.25। ठीक है जी, ये हमारे पास इस टाइम स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी इस इलेक्ट्रोलाइट की, जो कि फुल चार्ज बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। मार्केट में इसको 1250 पढ़ा जाता है, 1250 पढ़ा जाता है इसको, लेकिन असल में ये है 1:1.25, यानी कि ये पानी के मुकाबले। अब यहाँ पे पानी जो है वो जो है वो पानी को जाहिर करता है और 1.25 जो है वो इलेक्ट्रोलाइट को जाहिर करता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट की हमारी इस टाइम स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ठीक है जी, अब पता कैसे लगेगा कि बैटरी जो है वो चार्ज है या डिस्चार्ज है? ठीक है, तो हम देखते हैं, इन्हीं दोनों को कंपेयर करते हैं, फुल चार्ज बैटरी और डिस्चार्ज बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट को। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ इलेक्ट्रोलाइट हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो फुल चार्ज बैटरी का है और एक जो है वो डिस्चार्ज बैटरी का है। अब जो डिस्चार्ज बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट होगा वो तकरीबन होगा 1.1। अब इसका वेट जो होगा वो डिस्चार्ज बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका वेट क्यों कम हो गया? क्योंकि जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है वैसे वैसे बैटरी के अंदर तेज़ाब की मिकदार कम होती जाती है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर तेज़ाब की मिकदार कम होती जाती है और पानी की मिकदार बढ़ती जाती है। जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती जाएगी वैसे वैसे उसमें तेज़ाब की मिकदार बढ़ती जाएगी और पानी की मिकदार कम होती जाएगी। तो जब तेज़ाब की मिकदार बढ़ती जाएगी तो उसका वेट भी बढ़ता जाएगा। जब बैटरी डिस्चार्ज होती जाएगी, अब डिस्चार्ज बैटरी होगी तो उसमें तेज़ाब की मिकदार कम होगी, जब उसमें तेज़ाब की मिकदार कम होगी तो पानी की मिकदार ज़्यादा होगी और इससे उसका वेट जो है वो कम हो जाएगा। यानी कि वेट जब कम हो जाएगा तो इसका मतलब है कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी। अब यहाँ पे देखिए 1:1.1 स्पेसिफिक ग्रेविटी डिस्चार्ज बैटरी, इसका वेट कम है। फुल चार्ज बैटरी वेट ज़्यादा है, इसकी ग्रेविटी कितनी है? 1:1.25। तो ये फ़र्क होता है फुल चार्ज बैटरी और डिस्चार्ज बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट की ग्रेविटी में। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि एक बैटरी जो है उसके इलेक्ट्रोलाइट से हमें पता चल जाता है कि वो बैटरी जो है वो चार्ज है या डिस्चार्ज है। हम बैटरी की चार्ज या डिस्चार्ज हालत को देखने के लिए उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी को उर्दू में कसाफ़त इज़ाफ़ी कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।